अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स को अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। इमरान खान साहब का ट्वीट भी आ चुका है अब, और उसमें मजीद उनका जो पैगाम है वो वजाहत के साथ दिखाई दे रहा है। इस पैगाम में एक दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से बड़ी तशवीशनाक खबर है। ज़ल्मे खलीलजाद और इंटरनेशनल इशूज़ से इमरान खान साहब की रिहाई और पाकिस्तान में जारी जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर मुख्तलिफ फोरम्स पर क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगी। और साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि क्या वाकई PMLN और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सेम पेज फट गया है, क्योंकि कुछ लोग ये बहस भी कर रहे हैं, कुछ ये रिपोर्टर्स भी खबरें दे रहे हैं कि जनाब कोई गड़बड़ हो गई है। तो क्या वाकई ऐसा है, इसके ऊपर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी इमरान खान साहब के ट्वीट से बात का आगाज़ करेंगे। इमरान खान साहब का ट्वीट ऑलमोस्ट वही है जो आपको मैंने पिछले व्लॉग में अलीमा खान साहिबा की ज़बानी उनका पैगाम बताया था। तो ऑलमोस्ट वही सारी गुफ्तगू इमरान खान साहब की इस ट्वीट में लिखी हुई है। इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से उनके ऊपर सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं, उनकी और उनकी अहलिया की जो जेल है वो मज़ीद सख्त कर दी गई है। और वो ये बताते हैं कि ये तमाम जुल्म और जबर करने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे तोड़ा जा सके, झुकाया जा सके। लेकिन मैं वाज़े बता दूं कि मैं जुल्म और जबर के सामने नहीं झुकूंगा, भले मुझे ताउम्र कैद रहना पड़े। तो बड़ा वाज़े इमरान खान साहब का एक दफ़ा फिर दो टोक ऐलान है। उसके बाद इमरान खान साहब ने अपनी जो पार्टी है उसके हवाले से भी बात की है कि कोई भी शख्स पार्टी का, चाहे वो कोई कितना बड़ा ओहदेदार हो या कोई छोटा कारकुन हो या कोई सोशल मीडिया पर नोन अकाउंट हो, कोई भी पार्टी के मामलात जो है वो कहीं पर भी बाहर मीडिया पर, सोशल मीडिया पर डिस्कस नहीं करेगा, इख्तलाफात को हवा नहीं देगा, कोई इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेगा। और थोड़ी शर्म दिलाई है कि मैं और मेरी बेगम और कई सारे असीर इस वक्त इंतहाई सख्त जेलें काट रहे हैं। तो आपकी तवज्जो इस वक्त इंसानी हुकूक के ऊपर होनी चाहिए, आइन की बहाली पर होनी चाहिए, अदलिया की आज़ादी पर होनी चाहिए, और आप लोग आपस में झगड़ों में इस वक्त बटे पड़े हैं। तो इमरान खान साहब ने इसके ऊपर सख्ती से बात की है और ये कहा है कि अगर इसके बावजूद भी आप लोग तहरीक के लिए तैयार नहीं हुए तो जो भी इस तहरीक में पार्टिसिपेट नहीं करेगा उसका फैसला फिर जेल से मैं खुद करूंगा। तो वाजे ऐलान है, बिल्कुल दो टोक। इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की है वो ये कहा है कि मुज़ाकरात का वक्त अब गुजर चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। तो वो लोग जो बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करें, इवन जो जेल में मौजूद कैदी असीर हैं जो PTI के रहनुमा हैं, उनका भी ये कहना था कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। खुद PTI की एक अक्सरियत ये समझती है कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब बिल्कुल दो टोक और क्लियर हैं। उन्होंने कहा है मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब सिर्फ कौम के एहतजाज का वक्त है। मुझे आज इमरान खान साहब की ट्वीट से ही महसूस हो रहा है कि वो खासे गुस्से में आज हैं, और उसकी वजह बड़ी वाज़ह है कि ज़ाहिर है जब आप किसी शख्स से बुनियादी इंसानी हुकूक छीन लें, उसको आप गर्मी में बिठा दें, उसकी लाइट ले लें, उससे अखबारात ले लें, उसको किताबें ना दें, उससे बात ना किसी को करने दें, मुलाकात ना करने दें, उसकी बीवी को तंग करें, तो जाहिर सी बात है वो गुस्से में ही होगा, वो कोई फूल तो नहीं बरसाएगा आपके ऊपर। और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो बैरिस्टर सैफ की मुलाकात थी उसमें भी जो उन्होंने कोई पैगाम दिया है, कोई गुफ्तगू की है, तो उसके बाद इमरान खान साहब के पैगाम में कोई नरमी नहीं आई बल्कि सख्ती आई है। और इसी वजह से उन्होंने ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर एक दफ़ा फिर तनकीद की है और कहा है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार जो हैं वो आसिम मुनीर साहब होंगे, और ये बात उन्होंने ट्वीट में भी लिखी है। साथ ही साथ उन्होंने अपने तमाम लीडर्स को ये कहा है कि मेरे जितने भी पैगाम हैं, जो मेरे ट्वीट आते हैं, उनको आपने रीपोस्ट करना है। अभी उन्होंने अपने पोस्ट में भी ये लिख दिया है और पाबंद किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो मेरा पैगाम पहुँच सके। तो ये उन्होंने अब पाबंद किया। बहुत से ऐसे PTI के लीडर्स हैं जो इमरान खान साहब के सख्त ट्वीट्स को रीट्वीट नहीं करते और उनको नज़रअंदाज करते हैं। आज इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पर कहा है, और सोशल मीडिया आपको पता है पूरा पैरा देगा इसके ऊपर कि किसने की और किसने नहीं की। तो अब मैं देख रही थी जैसे ही इमरान खान साहब का ट्वीट आया तो बहुत से लोगों ने फटाफट उसको रीपोस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता है कि अब पैरा जो है वो देगा पूरा सोशल मीडिया कि कौन कौन रीपोस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने सेनेट की टिकट के हवाले से ये बात की है कि पार्टी मुशावरत से फैसला करे। अब जब ये लाइन अगर आप
देखें इमरान खान साहब की इस ट्वीट की तो बड़ी मानी खेज इसलिए है कि इससे पहले ही एक लिस्ट जो थी वो मीडिया को जारी कर दी गई और बताया ये गया कि जी ये बैरिस्टर सैफ साहब से जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने अप्रूवल दे दी है। भाई अगर उन्होंने अप्रूवल दे दी थी तो वो फिर ट्वीट में ये क्यों कह रहे हैं कि जी पार्टी मुशावरत से फैसला करे, फिर तो वो ये कहते कि जनाब मैंने अप्रूव कर दिया है और अब उस लिस्ट को आप आगे बढ़ा दें। तो इससे ये पता चलता है कि उन्होंने अप्रूवल नहीं दी। ये हो सकता है कि उनके साथ नाम कुछ डिस्कस किए गए हों लेकिन उन्होंने उसके ऊपर हतमी फैसला नहीं किया। मैं फिर कहूँगी कि एक तो इसकी वजह वक्त की किल्लत है और दूसरी इसकी वजह ये नज़र आती है कि इमरान खान साहब का जो आज आप पूरा माइंडसेट देखें और जो तरजीह देखें तो वो इन चीज़ों में शायद ज़्यादा इसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे और इस चीज़ की तरफ उनका ध्यान है कि एहतजाजी तहरीक के ऊपर क्या मूवमेंट जो है वो हो रही है। तो इस वजह से उन्होंने शायद इसके ऊपर कोई फैसला भी नहीं किया और ज़्यादा इसके ऊपर मगजमारी नहीं की और कहा कि पार्टी खुद ही देख ले किसको देना है टिकट नहीं देना। तो इससे ये भी पता चला कि जो इससे पहले एक लिस्ट गर्दिश कर रही थी जिसके ऊपर इमरान खान की अप्रूवल का टैग था, इसका मतलब है कि वो टैग इमरान खान की अप्रूवल का गलत था और इमरान खान साहब ने कोई अप्रूवल नहीं दी, किसी को डिसअप्रूव भी नहीं किया। इसके ऊपर उन्होंने फैसला जो है पार्टी पर छोड़ा है। अब इसका मतलब है कि वो लोग जो ये तनकीद कर रहे थे कि जी इमरान खान साहब ने तो देखिए ना मिर्ज़ा अफरीदी को अप्रूव कर दिया, मिशाल यूसुफजई को अप्रूव कर दिया, तो मेरा ख्याल है वो तनकीद भी नहीं बनती क्योंकि इमरान खान ने तो किसी को भी अभी अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं किया बल्कि उन्होंने पार्टी पे छोड़ा है। अब जब पार्टी पे छोड़ा है तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि पार्टी तो इमरान खान साहब की तरह नहीं सोच रही है, पार्टी अपने हिसाब से फैसले करेगी और इस वक्त पार्टी में अली अमीन गंडापुर साहब जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं वो प्रिवेल कर रहे हैं। तो मेरा यही ख्याल है कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब मिर्ज़ा अफरीदी को कमिटमेंट दे चुके हैं तो फिर वो इस बात को पूरा इंश्योर करेंगे कि उनको टिकट मिले सेनेट का और उन्हें सेनेटर बनाया जाए। अब ये खबर ज़रूर है कि सलमान अकरम राजा साहब ने चूँकि यानी पब्लिकली ये बात कही है कि वो चाहते हैं कि कारकुन को टिकट मिले और पैसे के बुनियाद के ऊपर टिकट की कोई भी तकसीम ना हो और वो इसके लिए पूरी फ़ाइट भी करेंगे। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब इसमें प्रिवेल करेंगे और जो टिकट सामने आई है जो बैरिस्टर सैफ ने लिस्ट दी है शायद वो नाम ही अप्रूव भी हो जाएं। तो ये तो हो गई इमरान खान साहब की सारी गुफ्तगू और उनका ट्वीट और काफ़ी सारी चीज़ें हो गई वाजे। लेकिन इस सब के दरमियान में आज जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये भी है कि जनाब जो सज्जाद बरकी साहब हैं पीटीआई के यूएस के चैप्टर के हेड हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था और उन्होंने बेसिकली बताया था कि जो न्यूजीलैंड का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है यानी कि उनका जो पार्लियामेंट है वहाँ पर एक पिटिशन बाकायदा तौर पर टेबल की गई है जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात की गई है और ये कहा गया है कि जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट है वो इस बारे में दबाव बढ़ाए और पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता करे और उन्हें कहे कि इमरान खान साहब की रिहाई की जाए और उन्हें गैर कानूनी तौर पर नहीं जेल में कैद रखना चाहिए और जो ओवरऑल भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ उसके ऊपर उनसे बात करे। तो इसको सज्जाद बरकी साहब ने पोस्ट किया हुआ है और कासिम खान जो इमरान खान साहब के साहबजादे हैं उन्होंने इसको रीपोस्ट किया है और उन्होंने साथ में न्यूजीलैंड का शुक्रिया भी अदा किया कि जी वहाँ पे जिन लोगों ने भी इसमें इसका किरदार अदा किया अपना इमरान खान साहब की रिहाई की आवाज़ उठाने के लिए, तो उन्होंने उसको शुक्रिया भी कहा है। अच्छा, इसके साथ साथ आज जो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने में आई कि ज़ल्मी खलीलज़ाद जो कि आपको पता है कि इस वक्त समहाउ कह सकते हैं आप ट्रम्प इंतज़ामिया का हिस्सा ही हैं, ज़ल्मी खलीलज़ाद ने आज कासिम खान की एक पोस्ट को रीपोस्ट किया है। ये पोस्ट जो उन्होंने कल की थी जिसमें उन्होंने अपने वालिद की जो यानी कैद है उसके हवाले से एक पोस्ट किया था और उसमें उन्होंने लिखा था कि मेरे वालिद ने किस तरह से सारी ज़िंदगी इमरान खान ने पाकिस्तान में गुजारी और उसमें हस्पताल बनाए, यूनिवर्सिटियाँ बनाई, उन्होंने हमें प्रेफरेंस नहीं दी बल्कि मुल्क के लिए काम करने को प्रेफरेंस दी और ये सारी बात उन्होंने उसमें लिखी हुई थी। तो आखिर में उन्होंने ये भी लिखा था कि उनको अपनी कौम पे ट्रस्ट है। ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कासिम खान की ये जो पोस्ट है उसको रीपोस्ट किया है और उन्होंने इमरान खान साहब की उसमें तारीफ़ लिखते हुए कहा है कि बिल्कुल आपके वालिद ने ये सब जो काम है अपने कंट्री के लिए किए हैं और उन्होंने साथ में दोबारा इसको ज़ोर दिया कि इमरान खान साहब को रिहा होना चाहिए। ज़ल्मे
सलीम खलीलजाद इससे पहले काफ़ी सख्त ट्वीट करते रहे पाकिस्तान के रजीम के हवाले से, लेकिन अब वो ये तो नहीं कर रहे कि इस हुकूमत को, इस रजीम को तनकीद का निशाना बनाए, वरना इससे पहले तो इवन वो आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर ये कह चुके हैं कि जी उन्होंने जो यहाँ पे एक रजीम कंट्रोल किया हुआ है वगैरह वगैरह, तो इस तरह से भी वो बात कर चुके हैं। अब वो उस तरफ नहीं जा रहे, लेकिन वो ये ज़रूर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से उन्होंने दोबारा से ये बात कर दी है। इसके साथ साथ आज इंटरनेशनल उमूर के हवाले से ये भी खबर है, जो आज अमरीकी कांग्रेस कमेटी में इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से एक हेयरिंग है, जिसमें बताया जा रहा है कि जुल्फी बुखारी साहब ने भी शरीक होना है और वो कुछ अपनी एक पूरी प्रेजेंटेशन देंगे और उसमें बताएंगे कि क्या सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। तो यानी आप कह सकते हैं कि आलमी फ्रंट पर काफ़ी कुछ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हो रहा है और मुतहरिक हैं ये लोग, और अब इनमें मज़ीद आप कह सकते हैं एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी जब कासिम खान और सुलेमान खान वहाँ पर अगर अमेरिका में जाते हैं, उनकी कुछ मुलाकातें लाइन अप की जा रही हैं, तो फिर इन एक्टिविटीज़ में आपको जोर भी नज़र आएगा और असर भी नज़र आएगा। इनके पाकिस्तान आमद के हवाले से भी आज अलीमा खान साहिबा ने बात की थी और कहा था कि आपको जल्द ही बताएंगे कि ये दोनों कब पाकिस्तान आएंगे, और अभी ज़ाहिर फाइनल नहीं हुई चीज़ें। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान भी उनका इंतज़ार करें। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले तक ये पता चलता था कि इमरान खान साहब उन्हें रोकते हैं कि वो नहीं आए, ऐसे ही वो किसी प्रॉब्लम में ना फंसें, लेकिन अब अलीमा खान साहिबा का ये कहना है कि इमरान खान भी उनका इंतज़ार करें। दैट मीन्स कि इमरान खान साहब की तरफ से उनको ये इजाज़त ऑलमोस्ट मिल चुकी है कि वो पाकिस्तान आएँ और आके यहाँ पर जो भी उनकी कोशिश है वो भी वो कर सकें। तो मेरे ख्याल से अब ये जो इब्हाम था इससे पहले कि शायद वो इमरान खान मना कर देंगे या वो नहीं आएंगे, उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि उनके आने के इम्कानात बढ़े हैं। तो ये भी आज उन्होंने वाजे कर दिया। आज एक और बात जो सामने आई वो ये कि जेल इंतज़ामिया की तरफ से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई, जिसमें ये बताया गया है कि जी इमरान खान साहब को तमाम सहूलियात मैसर हैं, और ये जो पीटीआई की तरफ से कहा जाता है, खान साहब की तरफ से कहा जाता है, जो उनकी बहनें आके बताती हैं कि जी उनकी सहूलियात सारी ले ली गई हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि जी ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रोपेगेंडा है, उन्हें ये मिल रहा है, उन्हें वो मिल रहा है। जो सारी पुरानी उनकी बातें थी वो सारी उन्होंने रिपीट की कि उन्हें बी क्लास की सहूलत भी मिली हुई है जो बाकी शहरियों को नहीं मिली हुई और कैदियों को नहीं मिली हुई, उन्हें वॉक भी करने दी जाती है, वो एक्सरसाइज भी करते हैं, उन्हें कुक भी दिया हुआ है और उनको बुक्स भी मिलती हैं और उनके पास अखबार भी आता है, उनके पास टीवी भी है, उनके पास कूलर भी है, वो बहुत अच्छे हालात में सब ठीक है। तो उन्होंने ये एक प्रेस रिलीज़ जारी की, लेकिन जाहिर है कि इनकी इस प्रेस रिलीज़ को कौन इस वक्त इंडोर्स कर सकता है। सबको पता है कि इमरान खान साहब से मंगल के मंगल मुलाकात हो रही है और वो भी सिर्फ 15 से 20 मिनट की मुलाकात हो रही है, और वो भी सिलेक्टिव मुलाकात होती है, किसी की होती है और किसी की नहीं होती। तो ये सारी बातें अब ऑब्वियस हैं, इसमें कोई ऐसी दो राय नहीं। जहाँ तक जेल के अंदर की सहूलियात हैं तो उसके ऊपर तो अब खुद जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले लोग हैं वो भी बता रहे हैं आके कि जनाब सख्तियाँ तो हैं उनके ऊपर, मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त की हैं। कुछ हुकूमती वज़रा तक ये बात कर रहे हैं कि मुश्किलात हैं, और मुनीफ फारूक साहब को भी मैं सुन रही थी, उन्होंने भी इस पे बात की है कि इसमें कोई शक नहीं है कि उनको सख्ती की गई है जेल में, और उनकी बिजली भी बंद हुई है और ये जो खाने पीने की भी मुश्किलात हैं वो उनको आई हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए सब अच्छा है। तो ये जो एक इन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि उनकी बड़ी सौखी जेल है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आज इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में भी इस बात का जिक्र किया कि उन्हें किन हालात में रखा हुआ है, और उन्होंने ये तक कहा कि इवन दहशत गर्दों और कत्ल के मुजरिमों को भी उनसे बेहतर हालात में रखा गया है जिन हालात में इस वक्त इमरान खान साहब हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, और मेरे ख्याल से तो पता नहीं इनको शायद खौफ खुदाई चला गया है। मैं आज ये खबर देख के बहुत ज़्यादा परेशान भी हुई हूँ और तशवीश भी मुझे बहुत ज़्यादा हुई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो शदीद अलील हो गई हैं, और उनके बारे में पता ये चला था कि आज इवन जेल ट्रायल के दौरान उनसे बैठा भी नहीं जा रहा था, वो इतनी बीमार थी, और अल्टीमेटली शाम को फिर उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल में इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ा। उनके बारे में पता ये चल रहा है कि उनके मैदे में शदीद दर्द रही, उनको वॉमिटिंग्स हुई और उनको बहुत ज़्यादा उनका बीपी हाई हो रहा था, और उनको सांस लेने में भी तकलीफ़ थी। और उनके बारे में ये पता चल रहा है कि वो दमे की मरीज़ भी हैं और उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन जब लाइट चली जाती है तो उनको ऑक्सीजन उस तरह से मुहैया नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उनकी तकलीफ़ बढ़ जाती है।
तो ये शदीद किस्म की इंतहाई सख्त हालात में ये लोग बेचारे जेल काट रहे हैं। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से मतलब आपने और क्या निकालना है भाई? 74 साल खातून हैं और कैंसर सर्वाइवर हैं, 2 साल हो गए हैं भाई। इतना तो 2 सालों में कत्ल वाली जो मुलजमाएं होती हैं उनको भी जमानतें मिल जाती हैं, लेकिन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को एक दिन की जमानत जो है वो अलाउ नहीं की गई। ये बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक और काबिल मुजम्मत है। सबको पता है कि वो खातून दहशतगर्द नहीं है जो उनके ऊपर आपने एलिगेशन लगाए हुए हैं, और इतनी उनके साथ शदीद किस्म की ज्यादती की जा रही है कि उनको आपने इस उम्र में इतनी मुश्किलात में जेल में रखा हुआ है। और वो ये कि अपनी इवन उसके बावजूद भी वो इतनी अज़्म और हौसले का पहाड़ है, वो कभी घबराई नहीं, मुस्कुराते हुए हमेशा नजर आती हैं। और अंदर जेल ट्रायल मुसलसल हो रहे हैं। इस पे एक अलहदा वैसे व्लॉग बनता है कि भाई क्यों जेल ट्रायल हो रहे हैं इन रहनुमाओं के। इमरान खान को तो आप कहते हैं जी सिक्योरिटी खदशात और ये वो, इन रहनुमाओं के क्यों जेल ट्रायल हो रहे हैं? इनके क्यों नहीं ओपन ट्रायल हो रहे? इनको क्यों नहीं अदालतों में पेश किया जाता? क्यों वहाँ अदालतें लगाई गई? इतनी दूर उनके वो बैरिक्स होती हैं, इतनी दूर अदालत लगती है, इतनी दूर वो गर्मियों में चल के आते हैं और बुरे उनके हालात होते हैं बेचारों के। और इसी हालात में उनका डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट जेल ट्रायल चल रहा है। तो बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं याद कर रही थी कि ये नवाज शरीफ साहब, इन्होंने तो जाली प्लेटलेट्स गिराए हुए थे, जाली ये मरीज बने हुए थे। इसके बावजूद भी इवन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा उस वक्त सेहत की मिनिस्टर थी, उन्होंने सपोर्ट किया कि नहीं जी उनको जाना चाहिए, उन्हें अलाउ करना चाहिए कि वो जाके अपना बाहर इलाज करवा लें। तो उन्होंने इतनी नरम दिली दिखाई थी, हमदर्दी दिखाई थी। लेकिन इन लोगों में शर्म नहीं है कि वही खातून अब वो तकलीफ में और वो जेन्युइनली बीमार हैं, और फिर भी ये लोग इस तरह के हैं कि उनको अलाउ नहीं कर रहे कि उनकी बेल ही हो जाए। इस तरह का इन लोगों का हाल है। क्या हर वक्त अदालत में होता है जी रिकॉर्ड नहीं है, जी रिकॉर्ड नहीं, एक ही बाजा रोज आके अदालत में बजा देते हैं ये बेशरम लोग, जो इन लोगों की हालात हैं इस वक्त। लेकिन ये लोग इंतहाई बेशरम लोग हैं, इनको शर्म ही नहीं आती है। एक आपने उस खातून को जेल में रखा हुआ है, फिर ऊपर से उसकी सख्तियां आपने इतनी बढ़ाई हुई हैं, ऊपर से आप जनाब उसको बेल नहीं दे रहे हैं, और फिर उसके बाद आप ये नहीं याद कर रहे कि वो पहले ही आपसे जीती हुई है, आपको फिर भी शर्म नहीं आएगी। उसकी सीट पे आप आके बैठे हुए हैं और ऊपर से आप उसको जो है वो आज़ाद नहीं होने दे रहे। ये इन लोगों का हाल है। तो बहरहाल अब इस पर हम जितना भी चीख लें, इन लोगों को शर्म नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये इन्होंने, चाचा ने वैसे एक बात बड़ी सही की कि इस हुकूमत ने ये साबित किया है कि गैरत और शर्म के बगैर भी हुकूमत हो सकती है। तो ये वाकई इन्होंने साबित किया है कि सारी दुनिया इनको नफरत करती है, इनके ऊपर लानतें भेजती है, फिर भी ये उठ के जो है वो हुकूमत चला रहे हैं। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस तरह भी हुकूमत चलाई जा सकती है। चाचा से याद आया कि जी चाचा फाइनली आज रिहा हो गए, उनको पेश भी किया गया, मुकदमे से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। मुकदमा क्या था? क्या उन पे गाली देने पे मुकदमा था? जी नहीं, उनको एक पुराने झूठे मुकदमे में गिरफ्तारी डाली कि जी वो 1 साल पहले कोई उन्होंने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की, बिला 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 वजह उसका ताल्लुक पीटीआई से जोड़ने की कोशिश। हालांकि वो बेचारे के फरिश्तों को भी नहीं पता होगा कि वहाँ पर क्या हुआ होगा क्या नहीं। लेकिन ये हमारा इस वक्त निज़ाम बन चुका है पुलिस का कबाड़ खाना, कि जिसमें किसी को किसी भी केस में डाल दो, कोई पूछने बताने वाला नहीं है, कोई यानी इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है कि किसी भी शहरी के ऊपर आप झूठी FIR दे दो। तो बहरहाल क्या साबित होना था, वो केस तो डिस्चार्ज हो गया। शुक्र है कि चाचा जी खैरियत से थे, और आज उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए बल्कि मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि ठीक है हर इदारे का एहतराम करना चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं गुस्से में था, मैंने कह दिया, मैंने कोई जुर्म तो नहीं किया, जो मेरे जज्बात थे वो मैंने कहे, और हर किसी को हक हासिल है कि वो अपने जज्बात की अक्कासी कर सके। तो ये यूँ करके उन्होंने बात की और वाज़े बताया कि मैं PTI का या किसी भी जमात का नहीं हूँ, बल्कि मैंने तो किसी को भी वोट ही नहीं किया था सिरे से। तो किस्सा वही है कि ज़ाहिर है कोई खपा थपा पड़ा हो, बेचारा 2 दफ़ा पानी में गिर गया हो, तो सारी सी बात है वो गुस्से में कुछ ना कुछ ऐसे ही कहेगा। और हमारे यहाँ लोगों में कोई गाली देना इतनी अजूबा बात नहीं है, हर किसी का तकिया कलाम ही होता है, हमें लोग आपस में बात करते हुए जनरली मुंह से गालियाँ देते चले जा रहे होते हैं। तो ये कोई इतना हमारे जैसे माशरों में कोई इतनी ऑकवर्ड मेरा ख्याल है, हमें तो लगती है, हम तो इसको कंडेम करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आप आमतौर पर इर्द गिर्द अपने देखें तो लोग बोलते जाते हैं। तो बहरहाल उन्होंने ये बात की। बहरहाल चाचा जी दोबारा वायरल बहुत हो गए, खूब उनकी वीडियोस बनी हैं, खूब उनको लोग जो है वो खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, बड़े मशहूर हुए हुए चाचा जी। और उनके बारे में ये भी खबर आई थी कि जी उन्होंने जिस कंपनी में मुलाजमत इख्तियार की हुई है, करशी कंपनी में, तो उन्होंने कोई उन्हें जॉब से निकाल दिया। बहरहाल चाचा जी ने कोई इसकी वजाहत नहीं की कि वाकई उन्हें जॉब से निकाला गया, उन्होंने कहा नो कमेंट्स।
लेकिन सोशल मीडिया पर अपने तौर पर एक कैंपेन शुरू हो गई कि जी कृषि का बॉयकॉट करें, इन्होंने चाचा जी को बिला वजह बेगुनाह क्यों जॉब से निकाला है। लेकिन खबर ये आ रही है कि शायद उनकी कोई सेटलमेंट हो जाए, मे बी इसी वजह से चाचा जी इसके ऊपर जो है वो ज़रा खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो बहरहाल जी ये सारी कहानी थी और चाचा जी भी बहरहाल रिहा हो गए हैं, लेकिन मुश्किलात जो हैं वो आगे बढ़ती चली जा रही हैं, वो कम नहीं हो रही। बहुत से लोग ये आज खबर शेयर कर रहे थे कि जी सेम पेज फट गया है और नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक दूसरे से फासले पे नज़र आ रही हैं। उसकी वो मुख्तलिफ वजूहात भी बता रहे हैं कि जी क्यों और कैसे। कोई कह रहा है कि जी वो इसराइल को तस्लीम करना है, कोई कह रहा है कि जनाब वो फील्ड मार्शल साहब सदर बनना चाहते हैं या पता नहीं और कुछ बनना चाहते हैं, तो वो अब ये बनाना नहीं चाह रहे वगैरह वगैरह। हर कोई अपनी अपनी लेके आ रहा है थेरी मार्केट में। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, सॉरी टू से, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कि कोई सेम पेज फटा है या कुछ है। हाँ, हो सकता है किसी बात पे कोई इख्तिलाफ थोड़ा बहुत हुआ हो, लेकिन ये सोचना कि जी उसकी वजह से कोई हालात बदलने वाले हैं, फिलहाल ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आज जो कुछ हुआ है, डॉक्टर यास्मीन राशिद गई हुई हैं उसमें हॉस्पिटल में पड़ी हैं, इमरान खान साहब के साथ जो सलूक हो रहा है, जो चीज़ें जिस अंदाज से आप देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि कोई सेम पेज फट गया है या किसी की सोच में कोई तब्दीली आई है। तो ये बात क्लियर रखें कि ये चाहे आपस में जितना मर्जी लड़ें, कोई इख्तलाफ भी करें, लेकिन रहेंगे ये एक साथ ही, क्योंकि सबका इनका सर्वाइवल जो है वो एक साथ है। ये एक बात पॉइंट जहन में बिठा लें कि सबको इनको ये पता है कि इमरान खान ने बाहर जेल से आना है, तो फिर इन लोगों के लिए, सबके लिए शायद कोई गुंजाइश नहीं होगी सिस्टम में। इस वजह से ये लोग चाहे एक दूसरे को दिल में जितना मर्जी बुरा भला कहें, आपस में जितना मर्जी लड़ें, लेकिन ये रहेंगे इकट्ठे ही, और इसी में इन सब का जो है वो सर्वाइवल भी होगा। तो इसमें मुझे तो कोई शक नहीं है कि क्या ये होता है। बाकी आलमी हालात अगर कोई करवट लेते हैं, कोई पलटा खाते हैं, वो देखेंगे, वो आगे की बात है। लेकिन अभी तक इन चीज़ों का कोई असर मुझे पाकिस्तान के मुल्की हालात पे नज़र नहीं आता। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।